वो खानदान उनकी जयंती पर हरियाणा ये लगे सारे छोटे सारे से होती हुई चिट्ठी गांव रोहनात आई। और चुप तो हमारा कुत्ता से भी सारा वफादार है। वेदों की यहाँ रचनाएं, गीता की यहाँ जन्मभूमि है। साक्षी कुरुक्षेत्र यहाँ है। एक इंटरनेशनल कॉफी टेबल बुक छपनी है, उसमें आपका चित्र जाएगा, जिसके वीरों ने अंग्रेजों से टक्कर ली, उनके बलिदान को, उनकी बहादुरी को एक नाटक के रूप में पिरोकर अभिनव रंगमंच हिसार से श्री मनीष जोशी जी के कुशल निर्देशन में ये टीम यहाँ पहुंची है। पर्दे के पीछे वो लोग तैयार हैं, तो आपकी ताली एक बार उन तक पहुंच जाए। थैंक यू। दास्ताने रोहनाथ के जो हमारे निर्देशक हैं, मैं उनका भी श्री मनीष जोशी अपने पूरे रंग मंडल के साथ आज वो प्रस्तुत करेंगे उस नाटक को। यह वो नाटक है मित्रों जिसने हरियाणा 1857 के आंदोलन में, इस देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में जो लोग सूर्यों पे चढ़ गए, जिनका नाम पता नहीं है, लेकिन वो उस नाटक के माध्यम से उन लोगों को खोज कर लाए, उस गांव को खोज के लाए। जगह जगह लोग, आपने देखा होगा इतिहास में, सुना होगा इतिहास में, गली चौराहे गांव कस्बों में सूर्यों पर लटका दिए गए लोग। मुझे मैं एक कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, और उन कवि का नाम है स्वर्गीय राम अवतार त्यागी। बहुत ही हम बचपन में उस कविता को पढ़ते थे, मैं उसका एक बंद सुनाता हूं और उन शहीदों को समर्पित करता हूं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, दान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कर समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे। ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो जो पीछे वेट कर रहे हैं नाटक की वो गाड़ियां दे दें। बहुत भाषण दे रहे हो भाई। जो मैं जब नाटक करता था और जब ऐसे भाषणबाजी चलती थी, मेरे को भी गुस्सा आता था कि जल्दी खत्म करो यार, क्योंकि कंसंट्रेशन है, शायद टूट जाए। लेकिन क्योंकि अभी मुझे बोला गया है थोड़ा बोलने के लिए, तो मैं बस यही बोलूँगा कि जो रंगमंच के प्रति जो एक निष्ठा और जो समर्पण दिखाया है, और जो हुआ है, जो हर साल होता है, ये जो फेस्टिवल है, मैं इसका बहुत कायल हूँ। और चुनिंदा और बहुत ही प्यारे नाटक, अच्छे नाटक दिखाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा तो मैं इस बात का कायल हूँ कि एक हाउसफुल रहता है। और आपने कहा ये फेस्टिवल बहुत ही प्यारा है, इसके स्वरूप के पीछे मनसाएं बहुत अच्छी हैं, और खास तौर से माननीय भूपति हमें जो एक खुली छूट देते हैं नाटकों के चयन की, खासतौर से बात बिल्कुल छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है कि वो बच्चों के प्रति कितना भाव रखते हैं, कितना उनके मन में उनके प्रति स्नेह है। मैं कहूँगा अक्सर शाम को 8 बजे के बाद शुरू हो जाता है। ये समस्याएं एक क्षेत्र में इस तरह आई थी कि हमें बंद करना पड़ा था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय प्रति का इस बार उनके बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि जब तक नाटक खत्म नहीं होता गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां नाटक देखी जा सकती। ये
बात सुनने में सामान्य लगती है, लेकिन प्रशासनिक रूप से ही बहुत बड़ा एक फैसला है उनका। आप लोग बच्चों माननीय प्रति बच्चों के प्रति इतना स्नेह रखते हैं। उनका एक ही थीम है कि हमारे बच्चे किसी न किसी तरह अपना बौद्धिक विकास करें। हम जैसे लोगों को छूट देकर ऐसे बड़े आयोजन हम कर पाते हैं बड़े सहज भाव से, अदरवाइज कई बार चीजें फंस के रह जाती कागजों में। मैं हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया और हमारे नेतृत्व को मैं बहुत ही आदरमान के साथ दायित्व बुलाना है और आशीर्वाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई यशवंत शर्मा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के थिएटर फेस्टिवल के कन्वीनर मिस्टर हरीश कुमार, रंग महोत्सव की सभी कड़ियों को संजोने वाले मिस्टर राजकुमार, हमारे डी स्टूडेंट वेलफेयर, रंगमंच के सभी कला प्रेमी, दर्शक और मेरे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और छात्र, और आज की इस कड़ी में प्रस्तुति देने जा रहे सभी कलाकार और उनके साथ में निर्देशक श्री जोशी जी, सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। बॉलीवुड या हॉलीवुड या और जो भी दुनिया के जो मंच है सिनेमा के और थिएटर के, वो उनको अजमास के, पास के और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवास के और जीवन को सफल बना सके। ये उसी दिशा में एक प्रयास है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि साहित्य और कला ये आदमी को जीने का सलीका और तरीका सिखाती है। ये जरूरी नहीं है कि सभी हमने से कला के क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन जहां भी रहे, जिस भी क्षेत्र में हो, संवेदनाएं हमारे अंदर हो और उन संवेदनाओं के साथ हम जो है समाज में एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, और मैं ये समझता हूँ कि ये कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और रंगमंच, उन सभी कलाओं में अगर कोई तुलनात्मक दृष्टि से उसकी बात करें तो ये जीवन कला, लाइव परफॉर्मेंस है। जीवन के बहुत नजदीक से हम जो है जीवन को देखते हैं कला के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि थिएटर जो है वो सभी कलाओं में सर्वोपरि कला है, और मुझे इस बात की खुशी है जैसा यशवंत जी ने कहा कि थिएटर फेस्टिवल हो दिल्ली जैसी जगह में भी इतनी संख्या में लोग जो है वो शायद नहीं पहुंचते हैं। 10, 20, 50, 100, 200 लोगों से ज्यादा नहीं होते कि इन सभी मंचन का जो है अगर आपको अच्छा लगा उसका आप अपने परिवार में, आस पड़ोस में जिक्र जरूर करें। तो यही वजह है कि मैंने अपने घर में अपनी बेटी के सामने इस बात का जिक्र किया और मैंने कहा कि जब मैंने ये बात बताई तो मैंने कहा बाबा मैं भी चलूँगा आपके साथ। युवा पीढ़ी में थिएटर के प्रति झुकाव जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम युवाओं को, अपने बच्चों को ये बताएं तो ऐसा नहीं है कि वो इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आप जरूर जो भी कला का प्रदर्शन यहाँ होता है और आप देखने के लिए आते हैं, आपको कुछ अच्छा लगे तो अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में जाकर उसकी चर्चा अवश्य करें, बात दूर कर जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। आइए शुरू करते हैं आज गंगास का नाटक का ये औपचारिक है। हम हर शाम अपने ऋषिकुल की वंदना से शुरू करते हैं।
खुशी की बात यह है कि हमारा जो कुल गीत है हमारे विश्वविद्यालय की टीम ने तैयार किया है, चाहे इसका लेखन हो या संगीत संयोजन हो या गायन हो, ये सब विश्वविद्यालय परिवार के लोगों ने किया। आप सबसे प्रार्थना कुल गीत के लिए अपने स्थान पर करें।
अच्छे शब्द लगते हैं हमें, है ना? लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है इन शब्दों को हासिल करने के लिए इस भारत देश को क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी? कितनी माताओं ने अपने सपूतों को इस देश को अर्पित कर दिया, कितनी सुहागिनों ने अपने सुहाग को इस देश पर कुर्बान कर दिया। खैर, कैसे मिली ये आजादी? कुछ कुछ हमें पढ़ाया गया और बहुत कुछ नहीं भी पढ़ाया गया। आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन से दीवाने परवाने थे आजादी के जिनके गीत हमने नहीं गाए। तो बात कहाँ की? हरियाणा के किस गांव की? रोनाथ, ये नाम हमने तो कभी नहीं सुना। जो नहीं सुना वही सुनाने के लिए तो आए, जो गीत नहीं गाए गए उन्हें ही गुनगुनाने के लिए आए। आज हम कुछ ऐसे दीवानों को याद करने आए हैं जिन्हें सालों में किसी ने याद नहीं किया। आजादी के बहुत सारे परवाने थे, जैसे कि मंगल पांडे, महात्मा गांधी, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, अजीजुद्दीन, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल। इन लोगों के नाम तो आप लोगों ने खूब सुने होंगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाए। आज हम उन्हीं का किस्सा आपको सुनाएंगे। ये दौर था सन 1857 जब मंगल पांडे ने पूरे देश में क्रांति का बिगुल बजाया। तो हरियाणा के इस गांव रोहनाथ में भी क्रांति की मशाल जली। इन लोगों के नाम शायद आपको किसी किताब में ना मिले, पर दे वर थ्री अनसंग हीरो। बिरड़ा दास बैरागी, नौदा जाट, रूपराम खाती। आज हम इन्हीं का किस्सा आपको सुनाएंगे। मंगल पांडे से लेकर बहादुर शाह तक सफर से होती हुई चिट्ठी गांव रोहनात आई और मशाल क्रांति किसने हरियाणा में। नाच छोड़ के नील की खेती और उस पर भी लगा अड़ छोड़ के हथियार ठाड़ने होया मजबूर किसान। वक्त रोहना के देश के हालात और जो लगा नहीं देवा था वो खानदा उनकी ला। मर जाऊंगा तो मर जा, अगर जिंदा रहना है लगान तो लेना पड़े। भूखे मर गए, मेरी इज्जत दया करो। एक तो लगान नहीं देता, ऊपर से धर्म का ठीक मांगता है। तुम लोग भी कैंसिल कर सुन लो। अगर तुम लोग लगान नहीं देगा तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। भाई ठीक से लड़के ठीक से हम खड़े देखो तो थे, तो भाई हम कर भी किसका थे? करना तो पड़ेगा। अंग्रेजा का कि मैं तो करना पड़ेगा। अरे मैंने कम करा, बीज बोआ, धूप में मरा, टैक्स ले अंग्रेज। अरे टर्की खेती में तो वैसा नहीं देते। ऐसी जिंदगी तय तो बहुत बड़ी। ठीक है भाई, बर्दाश्त करने की भी हद हो से, पर इन्हें तो सारी हवा मार कर दी, सारे काम धंधे भी बर्बाद कर दिए। अपना चाचा मांगे मन बुरा करता, उसके हाथ कटवा दिया, अब इनके देश के कपड़ा ज्यादा बिक सके। खान मिस्त्री मार दिया और उसकी लुगाई जिंदा फूक दी। अरे काल तो इन अंग्रेजा ने जिंदगी की सारी हदा पार कर दी भाई। क्या होया भाई? काल रात भर की लुगाई और उसका टाबर बाजार में जान लाग रहे थे। सामने ते अंग्रेजा की परेड आ गई, उसमें एक सफेद घोड़ा। वो घोड़ा इतना सुतरा कि देखे तो 2 घड़ी देखता रह जाए। बालक ने बाज के घोड़े का हाथ लगाया, मखमल जैसा वो बालक, उसाई मखमल जैसा वो घोड़ा। बालक ने घोड़े से पुचकारा, घोड़े ने पूंछ चलाई, बालक राजी हो गया। और इन अंग्रेजा ने उस बालक की खुशी देखी नहीं गई। उसकी कड़ में बिजली सी पार्टी अंग्रेजा ने
रहा है काम करने बंद हो जाएगी तो क्या कमाओगे क्या खाओगे? भाइयों मैं तो कहूँ मेरा नाम तो निकालो, सुना है वो अंग्रेजा के खिलाफ की वकालत आ गया है। राम राम क्या बात होगी? स्वामी जी इन अंग्रेजों ने हमारा दिन हराम करे कैसे? सारा घर लूट खा गए, सारे काम धंधे बर्बाद करके हमारी फसला जला दी। बस करो भाई, मैं समझ गया था क्या कहना चाहूँ, लेकिन आप इन अंग्रेजों के खिलाफ कर भी कैसे कहा कि बाप हमने इन गुलामी की जंजीरें नहीं आजाद करा उसको। बर्बाद है तो अच्छा, सारे काम धंधे तो इन्होंने बर्बाद कर दिए हमारे। इनके खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी। काम देख लो इनकी हुकूमत में क्या होना है, अपना मान समझते ही नहीं। अरे वो क्या क्या कह रहा हमने? ब्लडी डॉग, चोले कुत्ते। विसार हाथ ऊपर तो सामने भी हुई हाथ से जमा जीना आराम करा क्या से। बस भाई बस, हम लोग रो घर आ जाओ। मैं मिर्जा मुनीर लाला ताराचंद और बहादुर शाह जफर से बात करूंगा। जी स्वामी जी। बस बहुत सही गुलामी, ये बोल नहीं सुहाती। भाई बिरदास तेरी जंग में मैं तेरा साथी और नाम से रूपराम खाती। अंग्रेजा तक के लड़ना खड़ी कर गया एक हाथ। भाई बिरदास मैं तेरे साथ और नाम से नौका जाट। इस निगड़ी के एक होते बदल गए हालात। जय हो जय हो जय हो जय हो तेरी औलाद। तो शांति तक बात बढ़ जाओगी, शांति तक काम को न चल रहा है, अपना तीर क्रांति लानी पड़ेगी। हाँ क्रांति लानी पड़ेगी। गांव वाले के सारे लोग अपने गए हैं और सुन लेता हूँ रोना क्या लड़ाई लड़ेगा और इसी लड़ेगा पीढ़ियों तक याद रहेगी। उठी जा और मंगल क्रांति संदेश दे दे कि इस लड़ाई में अपन सारे उनका साथ हैं। जब भी अपनी जरूरत हो अपने दी बता दे, अपन दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, और उनकी जीत खातर बधाई दो और कहो कि जीत का सराय हम भी बांधेंगे। जय रोना जय रोना, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुन बेटे, खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, लेकिन इन अंग्रेजों ने बिस्तर को नहीं बढ़ने देवा। हर हर महादेव। बतानी पड़ेगी कि राज की जो बात अंग्रेजा ने क्यों कर हमने मिलकर कर दिए खातेदार। तो क्यों अंधेरा हो गया, सोए की खामोशी पैर फंसा, हम करके प्यारी चांद पड़े था हमारा निशाना ये इशारा। लाठी डंडे जेली कुआरी ईंट पत्थर थे हथियार, बदले की सब में आग झरे लड़ने लगे सब तैयार। हाथी के रस्ते होने पहुंचे कभी जेल के पासे, बहन के रस्सी छात कर रहे खेल पाया हमने छात जितने पहरेदार लड़ के नीचे आगे ये भी मोची तांगे को सरपंच मेरे लड़ प्यार एकदम हमला दे के गोली चमड़ी आए कर फिर हम बढ़ के बैठ गए और साथी सारे छुड़ा ली। हाथ ना आए अंग्रेजा ने खूब घोड़े दौड़ा ली, सोच लिया से काम ने शेर की जू दहाड़ा ली। या तो जान देवांगे या अंग्रेजा का डंडा पाड़ेंगे। भाई बिरदास बहादुर शाह जफर का संदेश आया है, अब हम लड़ाई की तैयारी शुरू करो और मैं अपनी गेल में। साथियों जिस घड़ी का मैंने इंतजार था वह घड़ी आ रही है। सारे अपनी लाठी जड़ी कुआड़ी तैयार कर ले भाई। अपन ने लड़ाई पर जाना है। मंगाई बाटोल खरड़ हलीपुर गांव भी आपने गेल है। जय रोना जय रोना। सुना है तुम्हारा पति आजादी की ले रहा था। आजादी का परवाना सर पे कफन बांध के निकला। अच्छा सर पे कफन बांध नहीं तो उसको कफन नजीक में नहीं होता। कफन तो तुम्हें नहीं होगा जब उनकी तलवार के सामने तुम्हारा सर होगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा लगा, फूल सा बदल और जुबान पर आके अच्छा है। वो तुम क्या कहते हो हिंदुस्तानी में? चंदन के पैर पर सांप निकलेगा।
आज हम भी निपटेगा। जो एक भी कदम आगे बढ़ाओगे तो अपनी जान से जाओगे। हिंदुस्तान की ओर में सीता और सावित्री है, पति की आग लगे अंगारों पर खिंचल सकती है। अगर मत हो तो टकराओ हमारे मुट्ठी से, वरना ये लो चूड़ियां। कई गांव ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी। पहला हमला तोशाम पर किया गया, जिसमें मजदूर किसानों की एकता का परिचय। किसानों ने एक एक कर 11 अंग्रेजों को मार उन्हें मौत के घाट उतार दिया और उनका खजाना लूट लिया। फिर चुन चुनकर 12 अंग्रेजों को और मार उस समय के कलेक्टर बैडर बर्नर के राज को खत्म कर दिया। लाला हुकुमचंद शैन और मिर्जा मुनीर बेग के नेतृत्व में झांसी और आसपास के इलाके में क्रांति का बिगुल बजा दिया। सब कितने खुश कर रहे हैं। सबको लग रहा होगा कि आजादी मिल गई, लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने देखो, इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अगर तुम हमारा साथ दोगे इसमें तुम्हारा भी फायदा और हमारा भी। अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करेगा तो इसमें तुम भी कमाएगा और हम भी। हम तुम्हें जमीन देगा, हम तुमको रुपया देगा, हम तुम्हें मोटर कार देगा, हम तुमको बीज देगा, हम तुम्हें मालामाल कर देगा। जो भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुए बागियों की खबर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। जो भी ब्रिटिश हुकूमत से वफादारी निभाएगा उसे जमीन और रुपया दिया जाएगा। देखो, इस लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा, आज तो हमारा ही रहेगा। बेटर है तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ और खूब रुपया कमाओ। साहब मुझे सब मालूम। नहीं, तू कुछ नहीं बोलेगा। साहब मुझे पता है कौन कौन आपके खिलाफ क्या क्या कर रहा है। ये देश के साथ गद्दारी है। साहब मुझे पता है कौन कौन कहाँ का छुपा हुआ है। चलो, लेकिन साहब वो मुझे लोगों का बलिदान में क्या जाएगा? यही प्रॉब्लम है तुम हिंदुस्तानियों। तुम लोग बहुत लालची लोग, जहां थोड़ा सा पैसा देखा तो तुम उसी की गुलामी करेगा। जैसे कि आज हमारी कला, तुम लोग बहुत जज्बाती लोग और कान का कच्चा। अगर तुम्हें थोड़ा सा भड़का दिया जाए तो तुम अपना सगा भाई से भी लड़ मारेगा। तुम लोगों पर राज करना तो बहुत आसान है, बिकॉज तुम लोगों में यूनिटी नहीं। तुम लोग रिलीजन और कास्टिज्म के नाम पे आपस में लड़ते रहते लड़ो और लड़ो आपस में। इसमें हमारा ही फायदा है। मगर तुम लोगों में से कुछ लोग हमारे खिलाफ यूनिटी की सोच रहा है। तुम देखना, तुम्हारा कोई अपना ही आकर हमें तुम्हारी खबर देगा। तुम अगर एक खोना भी चाहेगा तो हम तुम्हें खोने नहीं देगा, बिकॉज वी नो। How to divide and how to rule. भोले भाले कुछ मानस बना दिए गति फूल, because they know how to divide and how to rule. Hey you, गांव वाला, तुम हमारे
हमारे सर को कुछ बचाने वाले थे, बताओ। हाँ साहब, सब बताऊंगा, लेकिन आपको वो बात याद है ना? ओह यस यस, तुम तो जानता है हम कितना रहमदिल, हमें वफादार लोग बहुत पसंद है, और तुम तो हमारा कुत्ता से भी ज्यादा वफादार है। तो बताओ, तुम हमारा क्या क्या इंफॉर्मेशन लेकर आया? हाँ, जब मेरठ में मंगल पांडे ने विद्रोह किया ना, तो ये बात जंगल में आग की तरह सब जगह फैल गई और संदेश आया दिल्ली। दिल्ली यानी बहादुर शाह सफर, नवाब साहब। ओके, इसको तो हम खाने पानी भेजेगा, मगर दिल्ली का एक गांव और उससे क्या कनेक्शन है? साहब, यहाँ पर एक गांव है पुट्ठी, नवाब साहब ने यहीं पर संदेश भेजा। किसको भेजा था? मंगल। ओके, इसके अलावा और कौन है? साहब, रोहनाथ गांव के कुछ लोग हैं, बीड़ा दास, नोंदा जाट और रूपराम घाटी। साहब, इन्होंने ही सभी गांव वालों को आपके खिलाफ इकट्ठा कर रखा है। सर, ये लोग लगान भी नहीं दे रहा है। लगता है ये हमारा चाबुक का मार भूल गए हैं। इनकी सजा जो हम डिसाइड करें। इस गांव को खत्म करना होगा। यस, और इस गांव के खत्म होते ही सभी के सभी बागी लोग खत्म। एब्सोल्युटली फिनिश। अरे कितना समझाया इन अंग्रेजा से, ना मिल, पर नहीं, तेरी एक नहीं सुनी। तो बाबा, उसकी तो कुएं की जमीन मिली और रपिये मिली है भाई। हाँ, तू भी ले ले। अरे उसी जमीन पर मार के गए और रात में कुत्ते लोग करवा गए हैं। छोटो इसने जो अपनी माटी का नहीं होया, उसका क्या जिक्र करना? इन गले क्यों होना चाहिए? अरे ये अंग्रेज हमारे जमीन का रपिया का लालच दिखाता, अपना उनका दिखावा करे, पर ये पे है नहीं भाई। इनका एक ही काम से फूट गिरो और राज करो ना, इनकी चाल लगा देंगे भाइयों। इन टेम से एक रैन का और गद्दारी करने का तो आज मैंने देख लिया। इस बार अगर कोई मुखबरी करेगा, वे अंग्रेज बाद में मारेंगे, पहले आप मारेंगे सारी। बिल्कुल भाइयों, जो देश मारा है और हम अपने हिसाब करवाएंगे। आज मैं नील की खेती बंद, बेकारी बंद, गुलामी बंद, लगान बंद। और इनके घर में काम भी बंद, अपने बालका ने अफीम को और इनके बालका ने दूध पिया। आज तेईस साहब के सपोलिया का दूध भी बंद। राज में इन्हें सांप कहना, सर कहना बंद। अरे एक बात बताओ, इनके साफ भी कौन कहना, सर भी कौन कहना, कब आएंगे? ये लगे सारे छोटे सारे लिखा वाला अपने आप को समझता क्या है? अंग्रेजा के बटे तुम कुछ भी कह लो, हुकूमत तो हमारा ही रहे। अरे थारी हुकूमत का टाइम जा लिया, ये वक्त मारा लिया। बहुत सारा बोल रहा है तुम, अभी ज्यादा बोला कहा है? ज्यादा बोला तुम्हारी पथलून गीली हो जाएगी। लगता है इस गांव का मोटिवेशन बोर्ड। कौन है इस गांव के लीडर? सर, इस गांव के 3 लीडर हैं, बेटा दास, नोंदा जाट और रूपराम। तीनों को अरेस्ट। यस सर। एक बार बेटादास की बात सुन लो। थम जाओ, शांति से काम लो। पर स्वामी जी, घबराओ ना। ऐसे क्या देखता है? गोली छूट जाएगा। अच्छा, जिंदा रहे तो छाती में तारीख खंजर डाले को ऊपर, जब बंदूक चला लो और चाय चला लो तो ऊपर। ओके, तो इसे टॉप से उड़ा। यस सर। जान बेशक चली जा,
लिए ऐसी स्पेशल पनिशमेंट सोची है कि इनसे इनकी और इन सब की रूह तक कांप जाए। इन्हें गिरिडीह से भिजवा दो। यस हमने इतिहास बताऊंगा। आपने 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला कांड तो सुना होगा, लेकिन उससे 62 साल पहले अरास्त 165 साल पहले ऐसा ही नरसंहार हुआ था गांव रोहनाथ में। ऐसा नरसंहार देखकर कांप उठा ब्रह्मांड। इतने मैं भी नहीं माना। वो वंश था बड़ा कसाई और उस टाइम 8100 रुपया में पूरे गांव की कुर्की कराई। कुछ फिरंगी की आख्या ने जमीन रोड रखी दी, तहसीलदार राशि ने डीसी किसान की चिट्ठी लिखी। 13 नवंबर 1857 को आया ये फरमान, 20
20 जुलाई 58 तक करना रुगनाथ नीलाम सोच नहीं सका था कोई होया ऐसा काम 20,650 बीघे सिर्फ 8100 में नीलाम। सन 1858 अंग्रेजा ने आए सारा गांव की कुर्की करके लाशा के ढेर लगाए, कुछ तोप पे बांध दिए, कुछ फांसी पे लटकाए। थी चीख पुकार चुकर हो रही थी धान पर। फांसी की सड़क करी लाल लाल अंग्रेजा ने कहा जय हो जय हो जय हो जय हो तेरी रोना। करके खून खराबा भारी बर्बाद कर दिया गांव, मिटा सके ना जालिम फिर भी रघुनाथ का नाम। नहीं देश में जो कर दूं कोई ऐसा शहीदी धाम, वीरा की इस धरती ने कोटि कोटि प्रणाम। उस दौरान हरियाणा में 3000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। सिटी गुड़गांव में 50 से ज्यादा लोगों की जाने गई। जिला गुड़गांव में 479 और मेवात में 1019 क्रांतिकारी मार दिए गए। उसी दौरान अंग्रेजों ने यहाँ के 9 गांव को पूरी तरह से जला दिया था, जिसमें 328 लोगों की पहचान हुई। रेवाड़ी में 128 लोग मारे गए, जिनमें से 75 की पहचान हो पाई। वहीं फरीदाबाद में 165 लोगों की जाने गई, जिनमें से 137 पहचाने गए। इसके अलावा अंग्रेजों ने 21 गांव को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। बहादुरगढ़ में 485 लोगों की जाने गई, जिसमें से 29 लोगों की पहचान हो गई। झज्जर रियासत के नवाब अब्दुल रहमान को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया और साथ ही पास ही के गांव में लोगों पर कई अत्याचार किए। झज्जर में 88 लोग शहीद हो गए, वहां पर 2 गांव जला दिए गए। रोहतक में 100 लोग शहीद हो गए और वहां पर भी 2 गांव जला दिए गए। अंग्रेजों के जुल्म का सिलसिला यही नहीं थमा। सोनीपत में उद्विराम जैसे क्रांतिकारी को 35 दिनों तक एक पेड़ से भूखा प्यासा रखा, उसके जिस्म में कीले ठोककर उसे मार दिया गया। रोहतक में विरासत अली नंबरदार को जिंदा जला दिया गया। फांसी में लाला हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर को उन्हीं के घर के सामने पेड़ पर फांसी दे दी। भट्टो के नवाब मोहम्मद अजीम और 550 क्रांतिकारियों को जिंदा जला दिया गया। बल्ला गांव के क्रांतिकारी नेता रामलाल जाट को उसके घर में फांसी दे दी गई। रोपड़ में मोहर सिंह को फांसी दे दी गई। मेवात में शत्रुद्दीन और सरोज जाटों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ताबरू और सोहना के बीच कई गांवों को जिंदा जला दिया। अंत में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने मजबूर होकर भारत को आजादी दी, जिसकी साक्षी है ये लाल सड़क। क्या आप चाहते हैं कि ये लाल सड़क मात्र एक यादगार बनकर रह जाए? क्या आप चाहते हैं ये लाल सड़क मात्र एक स्मारक बनकर रह जाए? अगर नहीं तो हम उन शहीदों की कुर्बानियों को व्यर्थ न जाने दें। अगर आज भी हमें शहादत की जरूरत पड़े तो हम किसी भी सड़क को लाल सड़क का नाम देने से न चूके। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन गुमनाम शहीदों के लिए। जाने कितनी सड़कें लाल हुई, जाने कितनी कुर्बान हुई, हिसाब लगाना मुश्किल है। आज उनकी शहादत को हुए बरस 165, फिर भी जान की कीमत बताना मुश्किल है। आज इन्हें जान समझ एक लावा सा दहकता है। मेरा रोम रोम ये कहता है सबका धर्म एक था, कर्म एक था। आजादी आजादी आजादी। कभी जलियांवाला चीखता था तो कभी सड़कें लाल होती थी और आजादी की ललकार सब में कमाल होती थी। देख गदर रोहनाथ का अंग्रेजी हुकूमत डर गई, पिरडा नोरदा रूपराम से भिड़ गई। हुए शहीद भाई बहादुर शाह और फहरिस्त बड़ी हो गई। जाने कितनी सड़कें लाल हुई, जाने कितनी कुर्बान हुई, जाने कितनी सड़कें लाल हुई, जाने